मैं और दोनों माँ, भरोसा मुझे तुम पे जरा भी नहीं है। तुमने मेरे बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया है। तुम्हारे वो तो है कोर्ट की बात तो कोर्ट नहीं, पैदा तुमने किया था उस टाइम पे, कोर्ट ने नहीं किया तो तुम्हारे बच्चे को। लिविंग में है। कौन लिविंग में, कौन लिविंग में? और जो 2013 से 14 से 15 से 16 तक जो हमारा जेड टावर में एग्रीमेंट बना है, जो मेरे हाथ में है, जिसमें तुम्हारी वाइफ है, टेक्निकल चीज नहीं, लिसन, उसमें वाइफ लिख के दोनों ने एग्रीमेंट किया हुआ था, तो वो क्या था? और जो शौरा के पेपर तुमने फॉरेन के लिए भेजे थे, उसमें वाइफ लिखा हुआ, वो क्या था? नहीं, ऐसे झूठी नहीं, कोर्ट ये नहीं बोलता है कि तुम बच्चों के लिए कर रहे हो। मतलब मुझे गुमराह कर रहे थे इतने दिन से, तुम मुझे गुमराह कर रहे थे इतने दिन से। मैं तो वाइफ बन के बच्चा पैदा करी हूँ ना तुम्हारा। सुनो, मैं बच्चा वाइफ बंद करके करी हूँ तुम्हारा। नहीं, क्यों नहीं करूँ मैं? तुम एक बच्चा लेने की बात कर रहे हो और एक बच्चे को मेरे इस तरीके से घृणा से देख रहे हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीजीएम नॉलेज। फ्रेंड्स, नवाजुद्दीन सिद्दीकी और उनकी पत्नी का विवाद अब चरम सीमा पर पहुंच गया। उनकी पत्नी आलिया सिद्दीकी ने खुद ये वीडियो शेयर किया है, जिसमें वो कह रही हैं कि तुमने अपने बच्चे को एक्सेप्ट नहीं किया, जिसके जवाब में नवाज वीडियो में कहते हैं कि वो कोर्ट का मामला है। दरअसल नवाज की पत्नी आलिया ने नवाज के खिलाफ हाई कोर्ट में पिटीशन दायर करवाई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे बेटे और नवाज का डीएनए टेस्ट करवाया जाए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही नवाज की मां ने ये दावा किया था कि ये उनका बेटा नहीं है। आलिया ने जो पोस्ट शेयर किया है, उसके साथ ही उससे जुड़ी सारी बातें भी बताई है। आलिया इस पोस्ट में लिखती हैं कि मुझे ऐसे शख्स को अपने जीवन के 18 साल देने का दुख है, जिसकी नजरों में मेरी कोई कीमत ही नहीं है। आगे आलिया कहती हैं कि हम सबसे पहली बार साल 2004 में मिले थे और इसके बाद हम लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगे। एकता नगर, चारकोप, मल्हार और मुंबई में मैं, नवाज और उनके भाई शमशुद्दीन सिद्दीकी एक कमरे में एक साथ ही रहते थे। हमारी जर्नी ऐसे ही शुरू हुई और हम सब बेहद खुश रहते थे। मुझे विश्वास था कि वो मुझसे प्यार करता है और मुझे खुश रखेगा। उस समय उसके पास खाने तक के पैसे नहीं होते थे। मैं और भाई शमशुद्दीन सब कुछ मैनेज करते थे। उसके बाद साल 2010 में हमारी शादी हुई और शादी के 1 साल बाद ही मैंने एक बच्ची को जन्म दिया। डिलीवरी के वक्त जरूरत पड़ने पर मैंने मेरा फ्लैट बेच दिया, जो मेरी माँ ने मुझे दिया था। यही नहीं, उस पैसे से मैंने नवाज के लिए एक कार भी गिफ्ट किया, ताकि वो बस से ट्रेवल ना करे जो वो उस वक्त करता था। ये आदमी कभी महान नहीं था। उसने हमेशा अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और अपनी एक्स वाइफ का अपमान किया है और अब मेरा अपमान कर रहा है और अपने बच्चों को भी निशाना बना रहा है। कोई इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है? हर दस्तावेज और हर सबूत में साबित होता है कि इस शख्स ने मुझे अपनी पत्नी बताया है। आगे वो कहती हैं, धोखेबाज किसी भी जाति का हो सकता है और उसकी परवरिश अच्छी होगी तो वो धोखेबाज नहीं हो सकता। आगे वो कहती हैं, धोखेबाज किसी भी जाति का हो सकता है और जिसकी परवरिश अच्छी होगी वो कभी धोखेबाज नहीं, और जिसकी परवरिश अच्छी होगी वो कभी धोखा नहीं देगा। इसलिए मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि वो किसी के धर्म पर ना जाएं। नवाज कहता है कि उसने हमारे पहले बच्चे के जन्म के बाद मुझे तलाक दे दिया था और फिर तलाक के बाद मैं उसके साथ फिर से रिश्ते में आ गई और हमने लिव इन रिलेशन में रहते हुए दूसरे बच्चे को जन्म दिया। मुझे बाद में पता चला कि वो तो मुझे अपनी पत्नी मानता ही नहीं था, हमारा तलाक भी नहीं हुआ था। ये आरोप बहुत घिनौने हैं और इन चीजों को संभालना बहुत ही अपमानजनक। इस मैसेज से मेरा एकमात्र उद्देश्य सभी को ये दिखाना है कि ये आदमी कितना नीचे गिर चुका है और मैं इसका असली रंग दिखाना चाहती हूँ। नवाज और उनकी पत्नी के झगड़े पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।